उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जनता स्मार्ट मीटर के करंट से झुलस रही थी। मनमाने बिल, रिचार्ज खत्म होते ही कटती बिजली और विभाग की तानाशाही के खिलाफ के न्यूज इंडिया ने लगातार मुहिम चलाई। आज हमारी इस मुहिम का बड़ा असर हुआ है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने स्मार्ट मीटर लगाने पर तत्काल रोक लगा दी है और उपभोक्ताओं को वो राहत दी है जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अब पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर से नहीं बदला जाएगा। ये फैसला उस वक्त आया है जब सोनभद्र, जौनपुर, बांदा और हमीरपुर जैसे जिलों में जनता का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया था। कहीं महिलाओं ने मीटर उखाड़कर दफ्तरों में पटके हैं तो कहीं मंत्रियों का घेराव हुआ है। के न्यूज इंडिया ने जनता की इस बेबसी को सरकार के गलियारों तक पहुंचाया, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने समीक्षा बैठक में बड़े फैसले लिए। स्मार्ट मीटर से परेशान लोगों की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। मामला सर ये है कि मीटर का जो बिल है वो तय सीमा से ज़्यादा आ रहा है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब जितना आना चाहिए, बताइए हम लोग रात में रिचार्ज कर रहे हैं 200 रुपये का, सुबह 200 रुपये माइनस हो जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। पहला तो ये मुद्दा है। दूसरा सर ये है कि एक अकाउंट ID से 2 मीटर जनरेट और दोनों चल रहे हैं। और जब उसकी कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका दक्षिणांचल है बिजली विभाग का और वो उत्तरांचल में इस तरह करके बता देते हैं। कभी मीटर बिजली विभाग जाओ तो उनके बाबू से या उनके कर्मचारियों से पूछिए कि क्या मुद्दा है, ये हमने कैसा क्या किया है, रिचार्ज किया है, तो उस पर वो गोल गोल बात करते हैं। दिक्कत क्या है, हमारे बच्चे गरीब आदमी कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, 3-3 हजार रुपये 15 दिन में भरना पड़ेगा। हम लोग खाएं कि अपने बच्चे के लाए कि हम लाइट का बिल दे। अभी आपने बिल भरा है? जी 3000 रुपये भरा है। कल बता रहे हैं लाइट कट जाएगी, 15 दिन में हो रहा है। 1 साल से जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तो हम लोग बिजली को लेकर बहुत परेशान हैं। रात में 12 बजे और 2 बजे लाइट काट बिल जमा होने के बाद भी लाइट कट जाती है और हम ठेला लगाता है, हमारा पति मजदूरी करता है, बताइए कहाँ से बिल भरे। महीने में 15 दिन में 6000-7000 का बिल आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक हाई लेवल तकनीकी समिति बनाई गई, जिसमें IIT कानपुर के प्रोफेसर शामिल हैं। ये कमेटी 10 दिन में बताएगी कि आखिर स्मार्ट मीटर अंधाधुंध बिल क्यों निकाल रहे हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और मंत्री रामकेश निषाद ने भी साफ कर दिया कि जनता का हित सर्वोपरि है। अगर मीटर में गड़बड़ी मिली तो सिस्टम को पूरी तरह बदला जाएगा। जनपद बांदा सहित काफी क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था आंधी और पानी की वजह से चरमरा गई थी। उसको ठीक करने के लिए जिले और मंडल के सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। आज उनके साथ बैठक हुई है। जहां भी आंधी तूफान से तार व खंभे टूटे थे उनको अविलंब दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रीपेड मीटर, पोस्टपेड मीटर जो स्मार्ट मीटर है, यहाँ पर बिलिंग ज़्यादा होने और उपभोक्ता को जानकारी न होने की वजह से समस्याएं आ रही थी। बिल जनरेशन में जो देरी होती थी उसको ठीक करने के लिए कहा गया है और रिकनेक्शन में जो विलम्ब होता था उसको तत्काल कनेक्शन के साथ में ही विद्युत की सप्लाई देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को जो स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, उपभोक्ताओं को जानकारी का अभाव है, उनको कैसे प्रचार प्रसार करना है, ये जानकारी उपभोक्ताओं के साथ साझा करें। ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था की समीक्षा का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उठ रहे तकनीकी मुद्दों की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति बनाई जाए और इसका परीक्षण किया जाए। जब तक समीक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से नहीं बदला जाए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए 5 स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत बैलेंस 30% होने पर पहला, 10% होने पर दूसरा, बैलेंस समाप्त होने पर तीसरा, डिस्कनेक्शन से 1 दिन पूर्व चौथा और डिस्कनेक्शन के बाद 5वां मैसेज भेजा जाएगा। स्मार्ट मीटर में बैलेंस कम होने पर SMS एवं कॉल के माध्यम से उपभोक्ता को सतर्क किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं में से 82 लाख उपभोक्ताओं के घरों पे हमने या संस्थानों पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के क्रियान्वयन में
कुछ उपभोक्ताओं द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ समस्याएं हमारे सामने लाई गई हैं। इसके मद्देनज़र एक टेक्निकल कमेटी हम लोगों ने, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बनाई गई है और वो टेक्निकल समिति अपना काम कर रही है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को हमने बंद रखने का आज निर्देश दिया है और साथ ही हमने ये भी कहा है कि उपभोक्ता का बैलेंस जीरो होने के बाद भी 3 दिन तक उसका कनेक्शन नहीं कटेगा या 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पे हमने एक और नई व्यवस्था दी है कि 200 रुपये तक अगर निगेटिव जाता है बैलेंस तो भी उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और जो रिचार्ज करने के बाद रिकनेक्शन में जो समय लगता था उसे न्यूनतम बनाया जाए, कुछ मिनटों में रिचार्ज होना चाहिए। साथ ही कनेक्शन के पहले, डिसकनेक्शन के पहले, कनेक्शन काटने के पहले 5 बार SMS भेजकर उपभोक्ता को अलर्ट करने का, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हमने करने के लिए आज निर्देश दिए हैं और उसका क्रियान्वयन होने से उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर के जो समस्याएं आ रही थी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भुगतान के बाद अगर बिजली बहाल करने में देरी हुई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मर बदलने और ढीले तारों को दुरुस्त करने का काम अब युद्ध स्तर पर होगा। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि उन लाखों उपभोक्ताओं की जीत है जिन्होंने स्मार्ट मीटर की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई और जिसमें के न्यूज इंडिया उनका सबसे मजबूत हथियार बना। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।